नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी ने सेना शौर्य और देशभक्ति पर जोर दिया। गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास योजना के 20वें वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सेना की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए आजादी के समय हुए गलतियों और पाकिस्तान से हुए संघर्ष का जिक्र किया है। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और देशभक्ति की भावना पर जोर दिया है। जयशंकर ने चीन की भूमिका उजागर की। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के हथियारों में चीन का बड़ा हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर के आधे घंटे बाद ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दिया और इस तनाव में एकजुट रहकर संदेश देने की जरूरत बताई। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्य भीगे। केरल में मॉनसून की दस्तक के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से फैल रहा है। मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली में आंशिक बादल और आंधी तूफान की संभावना बनी हुई है। मॉनसून इस बार तय समय से पहले पहुंचा। राज्यसभा की 8 सीटों पर चुनाव। राज्यसभा की 8 सीटों, तमिलनाडु की 6 और असम की 2 के लिए 19 जून को चुनाव होंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 9 जून है। भाजपा के कुछ नेता तमिलनाडु से के अन्नामलई को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। इन चुनावों के नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ChatGPT मॉडल ने शटडाउन रोका। ओपनएआई के नए एआई मॉडल O3 ने खुद को बंद करने के निर्देशों का पालन नहीं किया और ऑटोमेटिक शटडाउन मैकेनिज्म को बाईपास कर दिया है। यह पहली बार हुआ है जब किसी एआई ने इंसानी आदेशों की अवहेलना की है। एआई सुरक्षा विशेषज्ञ और एलन मस्क ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। टेरा मोटर्स ने लॉन्च किया क्योरो। टेरा मोटर्स ने भारतीय बाजार में जापानी टेक्निक से विकसित इलेक्ट्रिक ऑटो क्योरो लॉन्च किया है, जो सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर की रेंज देता है। इसमें एंटी रस्ट कोटिंग, मेटल फ्रंट फेशिया और हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जैसे फीचर्स है जो ड्राइविंग को आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेटी प्रोजेक्ट में दखल न दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास फ्लोटिंग जेटी और टर्मिनल प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है और वहीं से मॉनसून से पहले निपटाई। याचिकाकर्ता ने परियोजना में जन भागीदारी की कमी का आरोप लगाया था। ट्रंप टैरिफ से भारत को फायदा। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत को निर्यात में बड़ा फायदा हो सकता है। डिक्सन, टाटा कंज्यूमर, अरविंद जैसी कंपनियां अमेरिका से बढ़ते ऑर्डर को लेकर के आशान्वित है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत से आयात अमेरिका के लिए सस्ता रहेगा, जिससे व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने रखी स्पष्ट नीति। एनडीटीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड अब साल में 2 बार होंगे, ताकि छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम हो। 3 भाषा फॉर्मूले पर विरोध को उन्होंने राजनीतिक बताया है। बीजेपी अध्यक्ष बनने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। 68 पर भी दमदार गडकरी की रफ्तार। 68वें जन्मदिन पर नितिन गडकरी को पीएम मोदी ने बधाई दी है और उनके बेमिसाल योगदान की सराहना की। गडकरी के कार्यकाल में 90,000 किलोमीटर हाईवे बने। ईवी और वैकल्पिक ईंधन को भी बढ़ावा मिला। वाहन सुरक्षा में सुधार हुआ। वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। सूर्य कुमार यादव का T20 में धमाका। सूर्य कुमार यादव ने पंजाब के खिलाफ 57 रन की पारी खेलकर T20 में लगातार 14 बार 24+ रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। टेम्पा बाउमा को पीछे छोड़ा। साथ ही वे आईपीएल के एक सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। एक दीवाने की दीवानियत पोस्टर जारी। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का नया पोस्टर और रिलीज डेट सामने आई है। पहले फिल्म का नाम दीवानियत था, जिसे बदलकर नए टाइटल के साथ 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया जाएगा। यह एक भावनात्मक प्रेम कहानी है जिसे मिलाप जावेरी ने निर्देशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 1985 की
संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को अन्य लंबित याचिकाओं से जोड़ा और देरी पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम को भेदभावपूर्ण बताया है। चेन्नई के ठगों ने की 25 लाख की ठगी। चेन्नई के 2 ठगों ने केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व सीजीआई के जाली पत्रों का उपयोग कर लोगों से 25 लाख रुपए ठगे हैं। उन्होंने फर्जी भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के पदाधिकारी बनाने का झांसा दिया। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर विशेष अदालत में मामला दर्ज कराया है। चेन्नई में सबसे अधिक जन्म दर। भारत में आबादी बढ़ रही है, लेकिन मेट्रो शहरों में प्रजनन दर में फर्क दिख रहा। NFHS 5 के अनुसार चेन्नई में सबसे अधिक कुल प्रजनन दर 1.65 है। इसके बाद दिल्ली 1.57 और हैदराबाद 1.54 है। साउथ के राज्यों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की मांग भी तेजी से हो रही। राहुल गांधी ने केंद्र पर आरक्षण हमला किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि SC, ST, OBC के योग्य उम्मीदवारों को नॉट फाउंड सुटेबल NFS बताकर शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखा जा रहा। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षित पद खाली रखने और बीजेपी RSS को आरक्षण विरोधी बताया। राहुल का दौरा विवादों में रहा, जिससे DU में विरोध प्रदर्शन भी हुए। गया अयोध्या जल्द शुरू होगी रैपिड रेल। भारतीय रेलवे जल्द ही गया से अयोध्या के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू करने वाला है। यह ट्रेन 408 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करेगी, जिसमें 16 वातानुकूलित कोच होंगे। अनारक्षित किराया लगभग 500 रुपए होगा। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और यात्रा को तेज, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। 20,000 से कम में 5G स्मार्टफोन। 15 से 20,000 रुपए की रेंज में कई 5G स्मार्टफोन उपलब्ध है। Vivo T4X 5G, Motorola Edge 50 Fusion, Realme P3X 5G, Samsung Galaxy F55 5G और Oppo Reno 12 5G जैसे फोन बैंक ऑफर्स और डील्स के साथ कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं। ये फोन अच्छे प्रदर्शन और फीचर्स के साथ आते हैं। ATM से करें पैसे ट्रांसफर और जमा। ATM मशीन केवल कैश निकासी के लिए नहीं, बल्कि पैसे ट्रांसफर जैसे जमा और बैलेंस चेक करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आप 40,000 रुपए तक के दूसरे ATM कार्ड या बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ ATM पर पैसे जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। बांके बिहारी मंदिर में न्यास का नियंत्रण। श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन हेतु सरकार ने न्यास का गठन किया है, जिससे सेवायतों के चढ़ावे पर अधिकार खत्म हो जाएगा। अब मंदिर के संपत्ति और चढ़ावा न्यास के अधीन रहेगा। रोस्टर, चढ़ावा और प्रशासनिक जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी संभालेंगे। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। PM वाणी स्कीम से कमाए पैसा। भारत सरकार की PM वाणी स्कीम से अब आप अपना बचा हुआ इंटरनेट डेटा शेयर कर पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस या इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बस PDO के रूप में रजिस्ट्रेशन कर वाईफाई हॉटस्पॉट सेट करें और आसपास के लोगों को डेटा बेचें। इससे हर महीने अच्छी कमाई संभव है। PM मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद PM मोदी 29 मई से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बीटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। रोड शो के लिए 3,000 से अधिक पुलिसकर्मी, साइनपर्स और QRT तैनात किए गए हैं। राज्य में हाई अलर्ट जारी है। स्टीव वो हैरान, वैभव के शतक से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वो ने IPL में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के शतक की तारीफ करते हुए उसे जमीन से जुड़े रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वैभव प्रतिभाशाली हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर से तुलना अनुचित है, क्योंकि सचिन जैसा कोई नहीं। वैभव की चुनौती अब निरंतरता और नियंत्रण होगी। आदित्य के घर घुसी महिला। मुंबई के बांद्रा स्थित आदित्य रॉय कपूर के घर एक 47 वर्षीय महिला जबरन घुस गई। उस समय अभिनेता घर पर मौजूद नहीं थे। महिला गिफ्ट देने का बहाना बनाकर अंदर घुसी, लेकिन हाउस हेल्प ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला अब पुलिस के पास है और जांच जारी है। भारत में जल्द शुरू होगा सैटेलाइट इंटरनेट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 2 कंपनियां शर्तों पूरी कर चुकी है और तीसरी भी जल्द पूरी करेगी। अक्टूबर 2025 में इंडिया मोबाइल
कांग्रेस में इस सेवा और टेक्नोलॉजी पर विस्तृत चर्चा होगी। लालू यादव परिवार में नन्हा मेहमान। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते के जन्म से परिवार में खुशी छाई है। तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बने हैं। लालू और राबड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पोते को गोद में लेकर के प्यार जताया। परिवार के सदस्य वीडियो कॉल और सोशल मीडिया पर इस खुशी को साझा कर रहे हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा 5 से 23 जून तक होगी। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 1 जून को जारी होंगे। बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। भारतीय रेलवे सबसे सस्ता टिकट। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पिछले 5 वर्षों में टिकटों की कीमत नहीं बढ़ी है। 2022-23 में रेलवे ने 56,993 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, जिससे यात्रियों का औसतन 46% की छूट मिली। भारत में रेल यात्रा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से कहीं अधिक किफायती है। मेननेट पर 5 नए पीआई ऐप। मेननेट इकोसिस्टम में 5 नए ऐप लॉन्च हुए हैं, जिनमें स्नैक गेम और ई-कॉमर्स ऐप शामिल है। ये सभी ऐप्स नेटवर्क गुणवत्ता, उपयोगिता और नियमों का पालन करते हैं। अकाउंट रिकवरी प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है, जिसमें ट्रस्टेड ईमेल के जरिए पासपोर्ट रीसेट का नया विकल्प जोड़ा गया, जिससे सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है। तुर्की का उद्यमिता मॉडल भारत के लिए। नीति आयोग ने तुर्की के कोसगेब ई एकेडमी प्रोग्राम को भारत के मीडिया उद्यमों में स्किल गैप कम करने के लिए एक बेहतरीन मॉडल बताया है। यह ऑनलाइन ट्रेनिंग महिलाओं, युवाओं और विकलांग उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए आसान और फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग प्रदान करता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में सफलता मिल सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, दीपक कुमार, नौसाद रजा, संजीव कुमार और मनोज कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।